हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है अल्फा क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखने वाले कक्षा 10 के मैथ्स में चैप्टर क्रम नंबर 2 को, जिसमें हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स और इसे हिंदी में कहते हैं बहुपद। दोस्तों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद की घात के बारे में, और बहुपद को कैसे दर्शाते हैं, और रेखीय बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, द्विघाती बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, और पढ़ने वाले हैं त्रिघात बहुपद के बारे में, और हम इसके शून्यांकों के बारे में भी बात करेंगे। और ये जो वीडियो है ये केवल कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो है। क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और यदि इस वीडियो समझ नहीं आता है तो आप इसको फिर से दोबारा देखिएगा, क्योंकि यहाँ ही कॉन्सेप्ट हम आगे आने वाले सवालों को करने के लिए यूज़ करेंगे। दोस्तों, बहुपद में होता है एक चर राशि और एक अचर राशि होती है ना। इनसे मिलकर हमारा एक बहुपद पॉलिनोमियल बनता है। 3x + 2 या फिर हम लेते हैं 5x + 8, ये हमारे क्या हो गए, हमारे बहुपद हो गए। ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो चर राशि होती है, मतलब जो वेरिएबल, चर को हम इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, मतलब इनका मान हमेशा बदलता रहता है। एक्स वाई जो भी सिंबल होते हैं हम उनको इससे डिनोट करते हैं। ठीक है। और अचर राशि वह राशि होती है जिसका मान फिक्स रहता है, मतलब कांस्टेंट, मतलब उसका मान बदलता नहीं है, तो अचर राशि कहलाती है। जैसे कि 1, 2 ये सब नंबर हमारे। पाई का मान होता है 22/7, ये फिक्स है हमारा। कोण, रेडियन मतलब जो हम कोण बनाते हैं जिसे मान फिक्स है। ठीक है। तो ये हमारी क्या होगा, ये सब कांस्टेंट हो गए। वेरिएबल चर राशि मतलब जैसे कि एक्स का मान हम कभी ले लेते हैं 5, एक वाई का मान ले लेते हैं 10, है ना। ये बदलता रहता है। जैसे एक्स का मान हमने पहले कभी 5 ले लिया, फिर 8 ले लिया, फिर 9 ले लिया, इसे मतलब कभी भी कोई सा मान रख सकते हैं हम। तो ये हमारा होगा वेरिएबल्स। पावर, घात, बहुपद की घात मतलब जो एक्स की सबसे ज़्यादा पावर रहेगी हम उसे बहुपद की घात कहते हैं। उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि x की पावर 6 + 3x² + 8x + 9, ये हमारा हो गया एक बहुपद है। अब इस बहुपद में हमसे पूछ रहा है कि इसकी हाईएस्ट मतलब इसकी पावर क्या है, इसकी घात क्या है। तो हम क्या कहेंगे, जो x की सबसे ज़्यादा पावर रहेगी वही इसकी घात रहेगी। कि यहाँ पर इसकी घात है 6, x की सबसे ज़्यादा घात क्या है 6, तो ये 6 घात का बहुपद हो गया। अब जैसे कि हम रेखीय बहुपद पढ़ा था हमने 9th क्लास में, तो वो ये इस तरह से रहता है कि 5x + 2, तो ये क्या हो गया, रेखीय बहुपद। मतलब जिसकी पावर 1 रहेगी वो रेखीय बहुपद हो गया। यहाँ पावर 1 है, यहाँ 6 है। और एक और उदाहरण ले लेते हैं कि 8x की पावर 4 + 3x² + 3x + 9, तो ये क्या हो गया, ये इसकी घात हो गई। जो x की सबसे ज़्यादा पावर रहेगी वही बहुपद की हमारे घात रहेगी, पॉलिनोमियल की पावर रहेगी। ठीक है। अब देखते हैं हम रेखीय बहुपद। पॉलिनोमियल की पावर जो 1 है उसे हम रेखीय बहुपद कहते हैं। जैसे कि 5x + 9, तो ये हमारा रेखीय बहुपद हो गया। और एक और उदाहरण लेते हैं 10x + 2, यहाँ भी एक रेखीय बहुपद हो गया। यहाँ पे ले लेते हैं 2x + 3, ये भी एक रेखीय बहुपद हो गया। ठीक है। जहाँ पर x की अधिकतम पावर कितनी हो, 1 हो। ठीक है। और द्विघात बहुपद मतलब जिसकी x की पावर मतलब बहुपद की पावर 2 तो होनी चाहिए ना, 2, उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि यहीं पे इसको बढ़ा लेते हैं 5x² + 3x + 9, तो ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद। और एग्जांपल में ले लेते हैं 4x² + 9x + 3, ये हमारा हो गया बहुपद। ऐसे ही आता है त्रिघात बहुपद, मतलब जिस बहुपद की घात 3 रहेगी वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि 5x की पावर 3, 4x² + 3x + 4
ये हमारा हो गया त्रिघात बहुपद, मतलब जहाँ x की पावर 3 है तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए x की अधिकतम पावर कितनी है 3, तो ये हो गया हमारा त्रिघात बहुपद। और उदाहरण में देख लेते हैं कि 9x की पावर 3 2x स्क्वायर, तो ये भी हमारा 3 घात, मतलब 3 घात है इसमें, तो ये त्रिघात बहुपद हो गया हमारा। ठीक है, अब और स्लाइड में चलते हैं और इसकी परिभाषा और डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो पीले कलर की लाइन में लिखा हुआ है नीचे कि चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात पावर बहुपद की घात कहलाती है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, वैसे ये कि जो बहुपद दे रखा है हमें, उसकी जो x की सबसे ज़्यादा घात रहेगी वो उसी पावर का क्या रहेगा, बहुपद रहेगी। जैसे कि हमने देखा था रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। और एक और देखा था हमने x की पावर जहाँ जिसमें 6 थी, तो वो क्या है 6 घात का बहुपद हो गया। ठीक है, और जो ये नीचे बॉक्स में लिखा हुआ है 1/x² + 2x + 3, तो ये क्या है, बहुपद नहीं रहेगा, मतलब जो इस तरह से लिखा रहेगा वो क्या बहुपद नहीं होगा। अब ये देख लेते हैं रेखीय बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब वहाँ बहुपद जिसकी घात x की घात केवल 1 हो। ठीक है, ये जितने भी आपको यहाँ उदाहरण दिख रहे हैं इन सभी में x की घात 1 है। यहाँ पर जो दूसरा है ये y, इसमें भी y की घात 1 है। यहाँ पे z है तो इसमें ये z वाला देखिएगा, इसमें z की पावर 1 है, इसमें u की पावर 1 है। ठीक है, अब तो ये क्या है हमारे रेखीय बहुपद। द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखते हैं द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है कि जो आपको बहुपद दिया रहेगा उसकी जो हाईएस्ट पावर रहेगी, मतलब सबसे ज़्यादा जो घात रहेगी x y z जो भी वेरिएबल रहेगा उसमें उसकी जो सबसे ज़्यादा घात रहेगी उसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद, जिसमें 2 रहेगी। ठीक है, इसे वर्ग, जैसे कि x की स्क्वायर द्विघात बहुपद, जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 रहेगी उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, जिसमें यह x y जो भी वेरिएबल दे रखे हैं, ये एग्जांपल में आप देखिएगा, इसकी पावर है x में तो x की पावर 2 है, y में अगर कोई बहुपद दे रखा तो उसमें y की पावर 2 है, फिर x में दे रखा है तो x की पावर 2 है, u में दे रखा है तो u की पावर भी 2 है, मतलब अधिकतम पावर उसकी 2 है, तो वहाँ एक द्विघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है, और अब देखते हैं त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना, मतलब जो बहुपद जिसकी पावर x की पावर अधिकतम पावर जो रहेगी वो 3 रहेगी, तो उसे हम बोलेंगे त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। दोस्तों अब देखते हैं बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है, तो आपने 9th क्लास में शायद देखा होगा कि हम रेखीय बहुपद के शून्यांक कैसे निकालते हैं। यहाँ पर एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे एक रेखीय बहुपद लिखा है 5x + 2। ठीक है, ये है रेखीय बहुपद जिसकी क्या है कि ये जो पावर है ये 1 है, x की पावर है ना, तो ये रेखीय बहुपद हो गया। तो इसके हम जो शून्यांक निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो हमें बहुपद दे रखा उसको हम 0 के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, 0 के बराबर मान लिया। अब क्या करेंगे, इस 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये 5x, तो ये इधर हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो इधर माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। फिर यहाँ पे x की पावर 5x है तो इसको इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर ये डिवाइड में जाएगा। तो इस तरह से हम कैसे निकाल सकते हैं कि ये हमारा एक क्या हो गया, इसका शून्यांक हो गया। ठीक है, ये हमारे इस बहुपद का एक शून्यांक हो गया। ये रेखीय बहुपद है इसलिए इसका शून्यांक भी 1 ही रहेगा। और द्विघात बहुपद में क्या रहेगा, शून्यांक भी 2 रहेंगे। त्रिघात बहुपद में शून्यांक क्या रहेंगे, 3 रहेंगे। ये तो होगा हमारा शून्यांक। देखते हैं गुणांक। गुणांक मतलब कि जैसे कि 5x + 2 लिखा है, मतलब गुणांक मतलब x का जो गुणांक है वो है हमारा 5,
जो x के साथ लिखा हुआ है, जिसका गुना x में हो रहा है, उसे हम बोलते हैं गुणांक। तो यहाँ पे जो 5 है ये क्या हो गया, हमारा गुणांक हो गया। 5 क्या हो गया, गुणांक। काय का गुणांक है, x का गुणांक है। ये 5 है जो क्या है, x का गुणांक है। ठीक है, कि 8y + 9 दे रखा है। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा कि y का गुणांक क्या है, तो y का गुणांक क्या है, 8। तो यहाँ पे ये 8 हमारा हो गया y का गुणांक। रेखीय बहुपद को एक स्टैंडर्ड तरीका क्या है रेखीय बहुपद को लिखने के लिए, a और b के फॉर्म में लिख देते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पे ax + b, ये हमारा हो गया रेखीय बहुपद। ये स्टैंडर्ड तरीका है इसको लिखने का, इसको डिनोट करने का, ये रेखीय बहुपद का। ये इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। तो अगर कोई रेखीय बहुपद इस तरीके से होगा तो उसका शून्यांक कैसे निकालेंगे। शून्यांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ax + b को 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, अभी इसको b इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और अब इसको x से यहाँ पे a क्या है, डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पे a यहाँ आ जाएगा। तो हमने यहाँ निकाल लिया कि ये इसका शून्यांक। यहाँ हम कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारी रेखीय बहुपद, इसका जो शून्यांक होगा वो कैसे होगा कि -b/a, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो इसका हम क्या करेंगे, रेखीय बहुपद निकालेंगे तो ये आएगा -b और a। तो यहाँ पे b क्या है, एक अचर पद है, तो इसको लिखेंगे अपन अचर पद, है ना। और ये क्या है, x का गुणांक, x का गुणांक। ठीक, ये x का गुणांक है ना, ये a क्या है, x का गुणांक है, और ये अचर पद है। द्विघात बहुपद दिया हुआ है x² + 7x + 10। ठीक है, अब इसमें हमें शून्यांक और गुणांक निकालना है। तो जैसे हमने रेखीय बहुपद में किया था कि इसके बराबर क्या हम 0 रख देते थे और इसको निकाल लेते। तो इसमें भी कुछ वैसे ही करना है कि जो आपका बहुपद दिया उसके बराबर हम क्या 0 मान लेते हैं। फिर देखेंगे कि जो इसको है ना टुकड़े करने पड़ेंगे हमको, इसको गुणनखंड आना चाहिए आपको कि किस तरह से हम बहुपद का गुणनखंड करते हैं, 2 टुकड़ों में कैसे तोड़ते हैं। तो ये एग्जाम्पल में आप देख लीजिएगा कि जो x² है, x² + 7x + 10, तो आपको जो ये बीच में मध्य पद है x, इसको आपको ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है जिसका गुना करने पर ये आ जाए। ठीक है, ये 10 आना चाहिए, जिसका गुना करने पर आपको 10 आना चाहिए। जैसे कि 7 है, तो 7 को कैसे 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं हम, कि 7 को हम 4 और 3 में तोड़ सकते हैं। 4 3 7 जोड़ने पर आपको 7 आना चाहिए, गुना करने पर 10 आना चाहिए। तो 4 3 7 तो हो रहा है, लेकिन गुना करने पर क्या हमारा 10 आ रहा है क्या, तो 4 दूना 4 3 12 नहीं आ रहा है। फिर देखते हैं 5 और 4, तो 5 4 तो 9 हो जाएगा, 5 2 है ना, इधर एक बढ़ा दिया तो इधर एक घटा देंगे, तो 5 और 2 5 और 2 7 तो हो रहा है जोड़ने पर, और 5 दूनी 10 घटा गुना करने पर भी हमारा 10 आ रहा है। तो ठीक है, तो हम इसको कितने टुकड़े में करेंगे, 5 और 2 के टुकड़े कर लेंगे। तो ये इसको ऐसे लिखेंगे x² + 5x + 2x + 10। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ऐसे इसको 7 को कैसे लिख लिया, 5x, 7x को 5x + 2x। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इतने से में से हम x कॉमन ले लेंगे। x को यहाँ पे क्या किया हमने, कॉमन ले लिया। यहाँ से अगर x ले लिया तो यहाँ पे कितने x बच जाएगा, यहाँ पे 1 x बच जाएगा। यहाँ से भी x ले लिया तो यहाँ बचेगा हमारा 5। ठीक है, यहाँ से मैंने प्लस का 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पे बचेगा कितना, x + 5, तो ये आ जाएगा 0। अब यहाँ से x + 5 और x + 5 फिर कॉमन है, तो इसको फिर से मैं कॉमन ले लूंगा, x + 5। अब यहाँ पे क्या बचा, x + 2, तो यहाँ बच जाएगा x + 2, ये क्या इसके बराबर रहेगा। रेखीय बहुपद में हमने देखा था कि जो भी बहुपद है हमारा उसको हमने 0 के बराबर रखा था। तो यहाँ भी एक ये रेखीय बहुपद में आ गया, ये भी रेखीय बहुपद है, ये भी रेखीय बहुपद है। दोनों का गुना करेंगे तो हमें द्विघात बहुपद मिल जाएगा।
तो रेखीय बहुपद में हम इसको अलग अलग करके क्या करेंगे, 0 के बराबर रख देंगे। तो 0 के बराबर रखेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 5 को 0 के बराबर रख देंगे और इधर से x प्लस 2 को हम 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो 5 है ये इधर जाएगा तो हो जाएगा x की पावर माइनस, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 5। यहाँ पे देखते हैं ये 2 इधर प्लस का, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो ये हमारा क्या आ गया, x के जो ये बहुपद दिया हुआ है इसके हमारे शून्यांक आ गए। दोस्तों ये यहाँ देख सकते हो आप कि अल्फा और बीटा ये हमारे दोनों क्या शून्यांक है। जहाँ पे हमने ये x के मान 5 आया था, यहाँ पे ये अल्फा मान सकते हैं, ये बीटा मान सकते हैं, या फिर इसे अल्फा बीटा आपस में कुछ भी मान सकते हैं हम। तो अब यहाँ पे शून्यांकों का योग दिया हुआ अल्फा और बीटा, तो यहाँ पे 5 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का जो योग है वो आने वाला है -7, और इनको गुणनफल क्या रहेगा, अल्फा इंटू बीटा का -5 इंटू -2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10, प्लस का 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वो क्या है कि ये है। तो इसको डायरेक्ट जो इक्वेशन दी हुई है हमारी, इसको डायरेक्ट ये इक्वेशन है x² प्लस 7x प्लस 10। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या करेंगे हम, एक बार तुलना कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, a बराबर दिया हुआ है 1, a बराबर 1 है ना, और b बराबर क्या है, bx। तो यहाँ 7x, तो b का मान दे रखा है हमारे 7, और यहाँ पे एक अचर पद है, अचर पद मतलब c, तो c का मान क्या दे रखा है 10। यहाँ पे c का मान, ये c का मान हमें यहाँ पे 10 दे रखा है, तो हमने यहाँ लिख दिया c का मान 10 है। अब डायरेक्ट जो हमें ये मान हमने निकाला है इक्वेशन से, इसको क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन में रख देंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या होता है कि अल्फा बीटा मतलब जो शून्यांक होते हैं अल्फा और बीटा का जो योग होता है वो -b/a होता है। तो b क्या है, b है 7 हमारा, तो अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं हम कि b बराबर होता है -7 और a बराबर है 1, है ना। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या करेंगे कि c का मान क्या है 10 और अल्फा का मान है 1। तो ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि हमारे जो दो गुणांक है अल्फा और बीटा, नहीं सॉरी शून्यांक है अल्फा और बीटा, उनका जो योगफल है वो -b/a है, और उनके जो शून्यांक है उनका गुणनफल अल्फा बीटा का c/a है। तो हम इससे डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। दोस्तों एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा है बहुपद, बहुपद मतलब कि जो x के फॉर्म में जो भी इक्वेशन दी होती है उसे हम बहुपद कहते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, हमने इसके घात के बारे में पढ़ा, जहाँ पे किसी भी पॉलिनोमियल या फिर बहुपद में जो उच्चतम घात रहती है x की, y की, या फिर जो भी वेरिएबल रहता है उसमें x, y, z या फिर wx कुछ भी, तो उसकी जो भी अधिकतम घात होती है वही क्या होती है, हमारे बहुपद की घात होती है। कि रेखीय बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें हमने देखा था कि यहाँ पर x की जो अधिकतम घात रहेगी वहाँ 1 ही रहेगी उस बहुपद में, और द्विघात बहुपद में हमने देखा कि उस बहुपद में जो x की अधिकतम घात रहेगी वह रहेगी 2। इसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। और त्रिघात बहुपद जिसमें x की अधिकतम पावर क्या रहेगी 3, तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। और देखा हमने कि रेखीय बहुपद के शून्यांक निकालने को, स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारी ax प्लस b, तो इसके शून्यांक क्या रहेंगे, रेखीय इक्वेशन रेखिक बहुपद है तो इसका शून्यांक भी एक ही रहेगा। ax प्लस b एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो इसका शून्यांक रहेगा -b/a, जहाँ पर b क्या रहेगा, एक अचर पद रहेगा, और x प्लस जो a रहेगा वो x का गुणांक रहेगा। द्विघात बहुपद में देखा हमने कि जो बहुपद रहेगा उसकी अधिकतम पावर क्या रहेगी 2। स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसका ax² प्लस bx प्लस c, जो इसके शून्यांक रहेंगे अल्फा और बीटा, उसके जो योग रहेगा उसका मान रहेगा -b/a, और जो उनके शून्यांक रहेगा उनका गुणनफल रहेगा c/a।
ए। ऐसे हमने देखा त्रिघात बहुपद के बारे में कि त्रिघात बहुपद के स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसके शून्यांक रहेंगे अल्फा बीटा और गामा। तो इसके जो तीन त्रिघात है तो उसके 3 गुणांक रहेंगे, 2 घात है तो उसके 2 गुणांक रहेंगे। ये गुणांक आपने देखा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी बाई ए। अल्फा बीटा गामा का अगर गुना करेंगे तो आएगा माइनस डी बाई ए। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।